जय बद्री विशाल। वो कहते हैं ना कि अगर बुलावा खुद नारायण से हो तो नर कुछ करना भी चाहे तो कुछ कर नहीं सकते। मेरा सफर भी कुछ ऐसा ही था। एक दिन पहले मन में ख्याल आया और अगले ही दिन मैं निकल पड़ा दिल्ली से लगभग 525 किलोमीटर दूर श्री बद्रीनाथ जी के शरण में। पहले मेरा प्लान था दिल्ली के कश्मीरी गेट से 8:30 बजे की बस जो कि गोपेश्वर जाती है उसमें मैं चमोली तक चला जाऊं, लेकिन वो बस पहले ही भर चुकी थी। इसलिए मैं दिल्ली से ऋषिकेश वाली बस जिसका किराया 350 रुपए था उसमें गया। अगर मैं गोपेश्वर वाली बस में जाता तो मैं सुबह के 9 बजे चमोली पहुंच जाता और चमोली से दूसरी बस लेके 2 बजे तक बद्रीनाथ पहुंच जाता। लेकिन मैं ऋषिकेश तक दूसरी बस में आया तो ऋषिकेश से मेरी जो फर्स्ट बस थी वो सुबह 6 बजे थी जिसका किराया 510 रुपए था। हमारी बस स्टेशन से ठीक 6 बजे निकली और खूबसूरत रास्ते पे होते हुए 3 धारा पे पहुंची। अभी हमारी गाड़ी रुकी है यहाँ पे 3 धारा पे। यहाँ पे हम करेंगे नाश्ता वगैरह। तो अभी जो टाइम हो रखा है वो हो रखा है जी 7:42। तो अराउंड पहुँच गए हम यहाँ पे पौना 2 घंटे में। 2 घंटे के अराउंड पहुँच गए हैं और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा बहुत नाश्ता करने वाले हैं। नाश्ता जो करेंगे हल्का फुल्का ही करेंगे। अभी मेरा यहाँ पे नाश्ता हो रहा है। तो नाश्ते में मेरा एक पराठा है और रायता और छोले हैं और एक मेन आ रही है चाय। ठीक है, तो यहाँ से बाहर का नज़ारा आपको दिख सकता था बट अभी क्योंकि पूरा कोहरा लग रखा है तो यहाँ से बाहर का नज़ारा तो कुछ नहीं दिख रहा। अभी रास्ते में नज़ारे दिखेंगे तो बहुत नज़ारे दिखने वाले हैं क्योंकि अभी हमारा अराउंड 11 से 10 घंटे का रास्ता अभी और है। तो 10 घंटे में तो बहुत सारे नज़ारे हमको दिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग रुके थे। एक धारा यहाँ पे है, एक धारा वहाँ पे है और एक धारा जो है कि उस साइड है। तो इसलिए यहाँ का नाम 3 धारा रखा गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आते कभी तो एक मेन चीज़ है यहाँ की छोले और यहाँ का रायता और एक चीज़ है यहाँ का ये सोडा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो इसको पी सकते हो क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों में उल्टी वगैरह आती है ना, तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा। और यहाँ का रायता फेमस है। देखो जहाँ पे हमारी बस रुकी है वहीं पे है आपका ये सारा पूरा सामान। ये क्यों पीते लोग? उल्टी वाले अंकल? हाँ, उल्टी वाले पीते हैं। हाँ, उल्टी जिनका मन घबरा रहा है। अच्छा, मुझे जो यहाँ पे सीट मिली है ऐसी मिली है कि मेरा जो सर है इससे लग रहा है। और देखो पूरे लोग 8-9 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल टनाटन। और ड्राइवर साहब के लिए हमारे मस्त सीट बंद की हुई बट हमारे लिए नहीं बंद की। और पीछे भी फुल, आगे फुल। चलें सर। 3 धारा में से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है पंचप्रयाग में से एक देवप्रयाग, जहाँ पे माँ अलकनंदा और भागीरथी के संगम से माँ गंगा बनती है। मेरा मन यहाँ के दृश्य को देखकर इमोशनल हो गया था। मैं यहाँ पे रुकना चाहता था, कुछ देर बैठना चाहता था। क्योंकि मैं पब्लिक बस में जा रहा था तो यहाँ पे रुकना अलाउ नहीं था। चलते चलते देवप्रयाग से लगभग 35 किलोमीटर दूर हम पहुंच गए श्रीनगर। यहाँ की मार्केट भी मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ से आगे के रास्ते बहुत ही खूबसूरत है और उसी खूबसूरती के बीच श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पड़ता है माँ धारी देवी का मंदिर। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी आंखों में आंसू थे क्योंकि मेरे बार बार विनती करने पर भी ड्राइवर साहब ने यहाँ पे गाड़ी नहीं रोकी। मेरी एक बहुत पुरानी इच्छा थी जो कि आज पूरी भी हो सकती थी, लेकिन शायद माँ का बुलावा अभी नहीं है। लेकिन अगर मैं बाइक से आता तो मैं जहाँ चाहता वहाँ पे रुक सकता था। आप लोगों को भी सजेशन है कि अगर आप ऐसी जगह रास्ते में देखना चाहते हो तो अपनी गाड़ी ही लेकर आएं। है कोई
रुद्रप्रयाग के खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम गए नंदप्रयाग और नंदप्रयाग से चमोली। अभी हम आ गए हैं जी चमोली में। यहाँ पे अभी हमारी बस खड़ी हो रखी है और ये पूरी चमोली मार्केट। अभी हम जाएंगे इस रूट से। ये जो रूट जाता है ना, तो यह जाता है केदारनाथ को। हम जाएंगे यहाँ से ऊपर को। अभी हम गुजर रहे हैं गौचर की मार्केट से और इस खूबसूरत मार्केट से होते हुए हम जाएंगे कर्णप्रयाग। उसके बाद हम लंच के लिए पीपल कोटी पे उतरे, जो कि बद्रीनाथ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो अभी बजने वाला है 2 और हम रुके हैं अभी पीपल कोटी में। तो पीपल कोटी में रुके हैं हम जी खाना खाने के लिए, क्योंकि हमने जो ब्रेकफास्ट किया था वो किया था अराउंड 8 बजे के करीबन किया था और उसके बाद अब लंच हो रहा है। तो लंच के बाद अब सीधा हम रुकेंगे बद्रीनाथ में। तो फाइनली यहाँ पे अब लंच, और भूख भी लग चुकी थी क्योंकि मेरा जो टाइम होता है ना वो होता है 1 बजे का। तो अब लंच करते हैं और लंच में मुझे ये मिला है दाल, सब्जी, पूड़ी, ये क्या है, कड़ी है ये, ठीक है। तो अभी खाते हैं और फिर चलते हैं आगे। फिर अभी दिखाता हूँ मैं आपको मार्केट थोड़ी सी यहाँ की। ये है जी पीपल कोटी का बस अड्डा। यहाँ पे होती है पूरी बस खड़ी और यहाँ पे खाया था हमने खाना, ठीक है। 100 रुपये में पेट भर खाना मिल गया था और ये बहुत सारी दुकानें हैं इधर, तो यहाँ पे पूरा खाना मिलता है। मार्केट जो है ना बहुत बड़ी है, वहाँ से उधर से जहाँ से हम आए थे ना बहुत बड़ी है। और आगे तक भी मैं उतनी दूर गया था वो हाथ मुँह धोने के लिए, बहुत दूर तक मार्केट है। पीपल कोट की मार्केट मुझे ऐसे लग रही है जैसे कि कुमाऊँ में भिक्किया सैंड की मार्केट है ना, भिक्किया सैंड की मार्केट के ही जैसा ये मार्केट पूरा है। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सक रहे हो भिक्किया सैंड के जैसे ही है। और उस साइड भी वहाँ तक जाते थे ना हम भिक्किया सैंड में, मतलब जब मैं एक बार गया था ना घूमने के लिए, तो ऐसे ही कुछ मुझे वहाँ पे दिखा था और यहाँ पे भी कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। पीपल कोटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर हम पहुँच गए जोशीमठ की वादियों में, जो कि बहुत खूबसूरत है। जोशीमठ से हमारा सफर अराउंड 45 किलोमीटर का रहता है, जिसमें कि थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अभी हमारी गाड़ियाँ रुकी है यहाँ पे कोविड टेस्ट के लिए और इंजेक्शन वगैरह लगे होने चाहिए, मतलब कि वैक्सीनेशन लगी होनी चाहिए। तो अभी देखते हैं वहाँ पे क्या क्या वैक्सीनेशन चाहिए या फिर क्या रिपोर्ट चाहिए। मैं भी जा रहा हूँ आगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास दोनों वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई है तो आपका यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा। वैसे दोनों वैक्सीनेशन चाहिए यहाँ पे। तो हमारी बस आगे चली गई है, हम जल्दी जल्दी भागते हैं।
और यहाँ से आगे रास्ते में पड़ता है विष्णु प्रयाग और नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ से होते हुए हम पहुँच गए श्री बद्रीनाथ जी के शरण में। तो सुबह निकले थे हम 6 बजे और अब हो चुके हैं 6:15, तो मतलब पूरे 12 घंटे लग गए, 12 घंटे से ऊपर ही हो गए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम पे। मैं यहाँ तक पहुंच तो गया, लेकिन मुझे अभी भी एक सपना सा लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से मैं यहाँ पे पहुंचूंगा। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें तप्त कुंड में स्नान करना होता है, जिसमें कि गर्म पानी आता है। तप्त कुंड में नहाने से ऐसा लगा जैसे कि पूरी थकान गायब हो गई हो। तो अभी दर्शन करने से पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे तप्त कुंड में नहाया है और उसके बाद हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। श्री नारायण के दर्शन करने के लिए यहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी और उसी भीड़ में मैं भी शामिल हो गया। श्री नारायण के दर्शन करते करते जैसे आंखों से आंसू निकल रहे हो। ये अनुभव एक खूबसूरत अनुभव था जो कि मैं पहली बार महसूस कर रहा था। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा था कि कोई सपना पूरा हो रहा हो। तो अभी मैं फाइनली आ चुका हूँ बद्रीनाथ मंदिर में और यहाँ पे आने से पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पे तप्त कुंड में नहाया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे दर्शन किया था। जो भी यहाँ पे लोग आते हैं ना, तो सबसे पहले तप्त कुंड में नहाते, उसके बाद यहाँ पे दर्शन करते। तो अंदर आपको फोटो वीडियो अलाउ कुछ भी नहीं है, अंदर की वीडियो में नहीं दिखा सकता। तो अंदर से मैं दर्शन करके आ चुका हूँ। खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है और उतने सारे भक्त भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। इतने सारे भक्त इस साइड को हैं और इतने ही यहाँ पे भी भक्त हैं, अंदर भी भक्त हैं। ठीक है, तो अभी की पूजा तो मैंने अटेंड कर ली है। अब सुबह की पूजा मैं अटेंड करने वाला हूँ, वो होगी 5 बजे। बद्रीनाथ में जो सबसे पहले मैंने फूड एक्सप्लोर किया है वो किया है जलेबी और केसर दूध। ठीक है, क्योंकि ठंड लग चुकी थी, वहाँ से आते आते बिल्कुल ठंड लग चुकी थी। तो अभी मैंने जलेबी और केसर का दूध लिया है। सबसे पहले इसको खाता हूँ, पीता हूँ, फिर अपने लिए रूम ढूंढता हूँ, उसके बाद खाना खाने जाता हूँ। तो रूम का भी मेरा फाइनल हो चुका है। रूम तो नहीं लिया मैंने, डॉर्मेटरी लिया। तो यहाँ पर मैं सोने वाला हूँ, ये है और अच्छा है, 200 रुपये में मिल गया मुझे। तो मुझे वैसे भी मेरा जो बजट था उसमें फुल बैठ चुका है। 1800 मेरा आना जाना वगैरह हो गया था और 200 रुपये का मेरा यहाँ पे रहना हो गया। तो 1800 और 200, ठीक है, तो 2000 रुपये में मेरा पूरा बजट हो गया। अब मैं थोड़ा बहुत खाना खाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे सो जाऊंगा और सुबह फिर वापसी। जय बद्री विशाल। अभी सुबह के 7:45 हो रहे हैं और मैं बद्रीनाथ मंदिर में पहुँच चुका हूँ। मैंने तो सोचा था कि मैं जल्दी उठ जाऊंगा, यानी कि 4:30 बजे उठ जाऊंगा, नहा धो के फ्रेश हो जाऊंगा और 5 बजे क्योंकि यहाँ पे आरती होती है तो उसमें इंक्लूड होऊंगा, बट नहीं उठ पाया क्योंकि मेरी जो पूरी जर्नी थी वो 18 घंटे की थी और 18 घंटे की जर्नी करने के बाद आप इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता। वैसे उठ तो सकते थे बट नहीं उठा पाया। अभी मैं उठ चुका हूँ और फाइनली यहाँ से नहा के भी आ चुका हूँ। ये है हमारा तप्त कुंड और रूम का पानी जो है ना भाई साहब बहुत ठंडा हो रखा था, तो यहाँ पे हमने गर्म पानी से नहाया और चारों तरफ का सीन जो है कि अभी बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। बद्रीनाथ यात्रा की जो मेरी कॉस्ट थी वो थी 2000 रुपये, जिसमें कि दिल्ली से बद्रीनाथ का किराया 850 रुपये जो कि एक साइड का है और 200 रुपये मेरा रहने का। वैसे तो मुझे यहाँ पे रूम 600 रुपये का मिल रहा था, तो मैं यहाँ पे डॉर्मेट्री में रहा तो मेरा किराया 200 रुपये आया। यहाँ पे आपको रूम की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अपने बजट के हिसाब से रूम्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो जहाँ पे मैं आज खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे रहना एक मेरी विश थी कि यहाँ पे मैं एक बार आ जाऊँ और जो मेरी विश है वो फाइनली पूरी हो चुकी है। और जो विश है ना वो ऐसी पूरी हुई है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मुझे जाना है, बस ऐसे ही प्लान बन चुका एक रात पहले और मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। तो दर्शन अब हम करने वाले हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं बैग में रखने वाला हूँ। और भक्त लोग आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग यहाँ पे जो है कि ऑलरेडी हैं और बहुत सारे लोग मेरे पीछे भी हैं और बहुत सारे लोग अभी आने में वाले हैं। 20 तारीख से पहले जितनी भीड़ होगी यहाँ पे होगी और उसके बाद यहाँ पे 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। अरे बर्तन जब लाइन चलेंगे अपना पड़ेंगे, बर्तन के क्रम में निकलते चले जाएंगे। बोलो बद्री विशाल महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण।
अभी मैं दर्शन करके आ चुका हूँ और रात के जो दर्शन थे वो बहुत जल्दी हो चुके थे। अभी जो सुबह के दर्शन थे अराउंड 1 से 1.5 घंटा लग चुका है। अभी भी जो यहाँ पे लाइन है ना, बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। अगर आप शाम को 8 बजे तक आओगे तो 8 बजे तक आपके दर्शन आराम से अच्छे होने वाले हैं और जल्दी भी होने वाले हैं। अभी बहुत टाइम लग रहा है। अगर आप देखो बहुत दूर तक भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इतनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। पूरी चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। यहाँ से देखो भीड़, ये सब भीड़ ही भीड़ देख सकते हो, बहुत भीड़ हो रखी है अभी। तो चलो जी, बद्रीनाथ की यात्रा हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपकी तरफ से और मेरी तरफ से जो भी आपकी इच्छाएं होंगी वो पूरी जरूर हो जाएंगी। बट आपने आई होप कि दर्शन कर लिए होंगे। अब मैं जाऊंगा सीधा बस स्टेशन और वहाँ पे देखूंगा अगर मुझे बस मिलेगी तो फिर बस से जाएंगे, नहीं तो फिर देखेंगे। नहीं अगर बस नहीं मिली तो फिर हम एक दिन और रुकने वाले हैं और फिर कल जाएंगे। तो अभी अगर बस नहीं मिली तो मैं लोकल एक्सप्लोर करूँगा, माना विलेज जाऊँगा और फिर लोकल फूड एक्सप्लोर करेंगे जो भी वहाँ पे होगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं और सबसे पहले बस की ढूंढ करते हैं। मेरा सफ़र बहुत ही खूबसूरत था, जैसा मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा सफ़र मेरा होगा। वैसा सफ़र था और बहुत ही मज़ा आया। भले ही अकेला था मैं, बट फिर भी मुझे बहुत ही मज़ा आया। अगर आप अकेले हो या फिर किसी के साथ भी हो फिर भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो कभी अगर कोई आपको मिलता भी नहीं है ना, फिर भी आप यहाँ पे आ सकते हो और अच्छी तरीके से मज़े कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके साथ कोई हो। अभी हूँ मैं बद्रीनाथ बस स्टेशन पे और जो मेरी बस थी वो लास्ट थी 7 बजे और 7 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी बस नहीं है। बसें यहाँ पे हैं, 2-4 बसें खड़ी हुई हैं, बट सवारी नहीं है तो बस भी नहीं जाएगी। और कल सुबह जाएगी पहली बस 5:30 बजे। तो मैं कल सुबह ही जाने वाला, तो मेरे लिए तो अच्छा हो गया थोड़ा बहुत कि मैं अब थोड़ा इधर लोकल की जगह घूम सकता हूँ और एक्सप्लोर कर सकता हूँ और आप लोगों के लिए एक वीडियो बना सकता हूँ। आगे की जो भी प्लानिंग होने वाली है मेरी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ मैं जाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियोज़ के लिए। तो अभी चलते हैं हम कहीं और, तब तक के लिए जी बाय बाय।